नमस्कार शिक्षक साथियों। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि प्रदेश में प्रेरणा लक्ष्य चल रहा है जिसे मार्च 2022 तक प्राप्त करना है। तो आज की वीडियो आप सभी को समर्पित है क्योंकि एक छोटा सा मैं ट्रिक लेकर आया हूँ आज कि हमें प्रेरणा लक्ष्य के जो मानक हैं उसे रटने की आवश्यकता ना पड़े, उसे हम ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग लगाकर समझकर याद रख सकते हैं। ठीक है, और ये हम बताएंगे एक मोबाइल नंबर की सहायता से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोबाइल नंबर में 10 अंक होते हैं, तो इन्हीं 10 अंकों की सहायता से हम इस प्रेरणा लक्ष्य को याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए साथियों शुरू करते हैं। देखिए वो नंबर है 75 75 30 20 05। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं 10 अंक है और यह क्या है 75 75 30 20 05 5 के जोड़े में है और अवरोही क्रम में है। ऐसे ही कक्षाओं को भी अवरोही क्रम में कर देंगे, जैसे 75 के ऊपर 5, दूसरे 75 के ऊपर 4, उसी प्रकार 3 2 1। अब इसका अर्थ ये हुआ कि जो 05 है वो कक्षा 1 से संबंधित है, 20 है वो 2 से संबंधित है, इसी प्रकार 75 4 से और 75 ही 5 से संबंधित है। ठीक, अब देखिए इसको 3 ग्रुप में कर लेंगे। जो एक का संबंध 05 से है साथियों, वो डिनोट करता है पहचानने से। अब क्या पहचानना है मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। पहचानना है 2 और 3 इन कक्षाओं में पढ़ना है और चौथी और 5वीं कक्षाओं में पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक, तो देखिए तो पहली कक्षा में क्या है कि जो शब्दों की सूची दी जाएगी तो उन शब्दों की सूची में से बच्चा 5 शब्द सही सही पहचान सके तो वो लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, ऐसा माना जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार कक्षा 2 और 3 में दिया है कि पढ़ना है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि बच्चा दिए गए अनुच्छेद में से, ठीक है, दिए गए अनुच्छेद में से इतने शब्द, कितने, कक्षा 2 वाले के लिए 20 शब्द और कक्षा 3 वाले के लिए 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से पढ़ लेना है। अर्थात 1 मिनट में कक्षा 2 का बच्चा 20 शब्द पढ़ ले और 1 मिनट में कक्षा 3 का बच्चा 30 शब्द पढ़ ले तो वो लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, ऐसा माना जाएगा। अब चौथी कक्षा और 5वीं कक्षा में क्या है, तो देखिए चौथी कक्षा में पहले मैं बताऊं, इसमें छोटे अनुच्छेद दिए जाएंगे और छोटे अनुच्छेद को पढ़कर यदि बच्चा उस अनुच्छेद के आधार पर 75% प्रश्नों के सही उत्तर दे रहा है तो वो लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है, इसका मतलब। और कक्षा 5 वाला बड़े अनुच्छेद को पढ़ के और उसके आधार पर 75% प्रश्नों को हल कर ले रहा है तो माना जाएगा कि उसने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है। तो ये है, तो जैसा कि कहा जाता है कि कभी भी पूछा जा सकता है रट लीजिए शिक्षक बंधु लोग, ये लोग, तो रटने की आवश्यकता नहीं है, बस समझने की आवश्यकता है कि 75 75 30 20 05 ये बस हमें याद रखना है। और ये जो पढ़ना वाला है, पहचानने वाली बात है और ये उत्तर देने वाली बात, ये स्वतः ही याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो था प्रेरणा लक्ष्य भाषा से संबंधित, और अब बात करेंगे हम गणित से संबंधित। ठीक है, हाँ, तो देखिए शिक्षक साथियों, जैसे कि भाषा के प्रेरणा लक्ष्य में नंबर था 75 75 30 20 05, ठीक उसी प्रकार इसमें भी एक नंबर है और उससे भी सरल है 75 75 75 75 05, अर्थात 4 बार 75। 5वीं कक्षा, चौथी, तीसरी और दूसरी में 75 75 और पहली कक्षा में बिल्कुल भाषा की भांति 05। अब इसमें भी जो पहली कक्षा है उसमें भी सिर्फ पहचानना ही है। जिस प्रकार भाषा में शब्द दिया जा रहा था तो यहाँ पे संख्याएं दी जाएंगी और उन संख्याओं में से 5 संख्याओं को सही सही पहचानना ही माना जाएगा कि लक्ष्य की प्राप्ति की गई है बच्चे के द्वारा। दूसरी कक्षा में और तीसरी, चौथी, 5वीं, इन सब में क्या करना है कि हल करना है। अब कैसे करना है देखिए साथियों, दूसरी कक्षा में जितने भी प्रश्न दिए जाएंगे वो जोड़ घटा के ही होंगे और बिना हासिल वाला होगा। तो बिना हासिल वाला जोड़ घटा का प्रश्न यदि बच्चा 75% सही सही हल कर पाता है तो वो लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। उसी प्रकार तीसरी कक्षा में हासिल वाला जोड़ घटा यदि 75% प्रश्नों को हल कर ले रहा है बच्चा तो वो लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। चौथी कक्षा वालों के लिए गुणा का जो प्रश्न है वो दिया जाए और उन प्रश्नों में से यदि 75% बच्चा गुणा का प्रश्नों को हल कर ले रहा है तो वो माना जाएगा कि लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। 5वीं कक्षा में भाग के प्रश्न दिए जाएंगे और उन प्रश्नों के 75% प्रश्न बच्चा हल कर लेता है तो माना जाएगा कि उसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया।
ठीक है, तो यही है, आप देख सकते हैं कि पहली कक्षा में पहचानना है, दूसरी कक्षा में जोड़ घटा करना है बिना हासिल, तीसरी कक्षा में जोड़ ही घटा करना है हासिल वाला, चौथा में गुणा और पांचवें में भाग। और इन सब संक्रियाओं के 75% बच्चों को कर लेना आवश्यक है। ठीक है, तो ये है एक छोटा सा ट्रिक। वैसे आपको याद रखने के लिए तो किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ इंटरेस्टेड लगे तो याद रखा जा सकता है। यदि वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे जब हम वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करें। ठीक, चलिए, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद, जय हिंद।